तो फोर्थ यस सर। फीचर है इसका पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल मीन्स क्या होता है, देखो ए पोर्टेबल लैंग्वेज इज वन विच कैन रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स and on all processor is irrespective of their architecture and providers. Thus languages like C, C++ are treated as non-portable languages whereas the Java is called portable language. ठीक है, मतलब जावा जो है वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है, कोई भी प्रोसेसर पे वो एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, कोई भी प्रोसेसर पे क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो वैसे लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्टेबल। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, ठीक है, क्रोम ओएस और भी बहुत सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते होंगे सभी में रन हो सकता है। ठीक है, और जितने भी प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो किसी भी टाइप के कंप्यूटर्स पे लगे, ठीक है, सभी में एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है, तो ये पोर्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक प्रोसेस या फिर कोई एक प्रोग्राम, ठीक है, जब हम लोग रन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जब वो रन होगा सीपीयू पे, ठीक है, तो वो किस सीक्वेंस में रन होगा, उसके कितने इंस्टेंस रन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल इंस्टेंस ली yahoo.mail.com। ठीक है, वो रिक्वेस्ट भेजेगा किस पे, सर्वर पे भेजेगा। ठीक है, सर्वर क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ कंट्रोल डिसाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6 अप टू n नंबर। ठीक है, FC मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल और थ्रेड है। ठीक है, जब भी कोई एक प्रोग्राम रन होता है या फिर कोई भी एप्लीकेशन रन होता है तो उसके बहुत सारे फ्लो होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सी में पढ़े हैं या C++ में आप लोग देखे हो या फिर विजुअल बेसिक में भी देखे हो, तो उसमें क्या होता था, हम लोग फ्लो डिसाइड करते थे कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है, इसका फ्लो कहाँ कहाँ होगा, कैसे कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट्स या फिर जिस टाइप का कंडीशन लगा होगा उसके हिसाब से वहाँ पे उसका फ़्लो डिसाइड होता है। तो हर फ्लो जो होगा उसका वो एक थ्रेड बनेगा या फिर उसका फ़्लो ऑफ कंट्रोल डिसाइड करेगा। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो कोई भी एक एप्लीकेशन रन होता है तो उसके बहुत सारे फ़्लो होते हैं। ठीक है, तो कब कौन सा फ़्लो एग्जीक्यूट हो रहा है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। वो कौन डिसाइड करेगा, वो सारा चीज़ जो लैंग्वेज पे वो बना है उसका जो JRE है, जैसे जावा है तो उसका JRE जो है, ठीक है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। क्लियर। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग एक टॉपिक है थर्ड यूनिट में जावा में। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, क्लियर। इसको हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में 110% आता ही आता है। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल आता है, ठीक है, इसका फ्लो आता है, इसका एग्जीक्यूशन आता है, ठीक है, इंटरफेस से आता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, 3-4 चीज़ें सबके सब आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे थोड़ा इसका डिटेल हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ए फ्लो ऑफ कंट्रोल इज़ नोन एज थ्रेड। ठीक है, ए मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम इज़ द वन इन विच देयर एग्जिस्ट मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल थ्रेड्स। ठीक है, कोई भी एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम जो होगा उसमें बहुत सारे फ्लो ऑफ कंट्रोल्स होंगे जो हम लोग यहाँ डायग्राम में देखे हैं। ठीक है, ए प्रोग्राम इज सेड टू बी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट n नंबर ऑफ सब प्रोग्राम्स। ठीक है, एक प्रोग्राम कब मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कहलाएगा, जब उसके अंदर n नंबर ऑफ सब प्रोग्राम्स अवेलेबल हो। ठीक है, और जितने भी सब प्रोग्राम होंगे उसके अलग अलग फ्लो ऑफ कंट्रोल हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच एंड एवरी सब प्रोग्राम देयर एग्जिस्ट ए सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऑल सच फ्लो ऑफ कंट्रोल आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। जितने भी फ्लो ऑफ कंट्रोल्स उसके होंगे, जितने भी उसके प्रोसेसेस वगैरह चलेंगे, सब के सब एक साथ एग्जीक्यूट होते रहेंगे। मतलब मुश्किल से नैनो सेकंड का डिफरेंस होता है
सब के सब एक साथ एग्जीक्यूट होते रहेंगे प्रोसेसर पे, ठीक है। वैसे ही फ्लो ऑफ कंट्रोल को थ्रेड्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी थ्रेड्स के बारे में है जानकारी हम लोग थर्ड यूनिट में फिर से लेंगे, ठीक है। अब 6th पॉइंट है यहाँ पे इज सर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। 6th फीचर कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। A service is said to be distributed service which runs in a multiple servers and that service can be accessed by n number of client across the globe, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग कब बोलते हैं, जब हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल सर्वर्स पे एग्जीक्यूट हो रहा है और उस सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग पढ़े हैं कि एक सर्वर होता है, उससे कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा अगर कोई कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क, ठीक है। उसमें अगर कोई भी एप्लीकेशन चलाना है तो वो एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी वो चल पाएगा, ठीक है। अगर हम लोग जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का अगर कोई एग्जांपल ले तो जैसे फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, ठीक है, और अपना ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गए, तो ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे जावा को यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को बना सकते हैं, ठीक है। तो एक कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन, जैसे आजकल ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम भी होता है, ठीक है, हम बहुत सारे ऑनलाइन बिलिंग आते हैं, या फिर बहुत सारे ऑनलाइन जैसे ई कॉमर्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ठीक है। जैसे IRCTC, ठीक है, जिसमें हम लोग रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो रेलवे रिजर्वेशन में भी क्या होगा, वो जावा में बना हुआ है प्योरली, ठीक है, प्योर जावा में बना हुआ है वो IRCTC, ठीक है। तो पहले जो UI चलता था, उसका यूज़र इंटरफेस जो चलता था, मतलब आज से मान के चलो 1.5-2 साल पहले की बात है, ठीक है, तो पूरा जावा जैसा ही दिखता था, जो जावा का कोर जो डिज़ाइनिंग होती है वैसे ही दिखता था। अभी शायद उसका UI चेंज किया गया है, ठीक है, तो अब पता नहीं चलता है, ठीक है। तो जावा और CGI से वहाँ पे बना हुआ है, सोचो अब जावा से बना हुआ है और इतना सारा चीज़ वो हैंडल कर लेता है एक साथ, ठीक है। तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, ठीक है। मल्टीपल रिजर्वेशन होते हैं, तत्काल रिजर्वेशन होते हैं, AC के रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है, कैटरिंग होता है, फ़्लाइट की बुकिंग होती है, होटल्स की बुकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें उस पर दी गई है, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग को नेटवर्क आर्किटेक्चर एक क्रिएट करना होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वी मस्ट रिक्वायर आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रस्टेड नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। कोई भी टोपोलॉजी हम लोग यूज़ करके नेटवर्क बना सकते हैं। टू डेवलप दीज एप्लीकेशन वी रिक्वायर टेक्नोलॉजी कॉल्ड J2EE, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर प्रिफर्ड बाय लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, उन लोग ऐसा थोड़ी सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि एक ही सिस्टम पे चल पाए, उन लोग ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो हर सिस्टम पे चल पाए, ठीक है। मतलब एक जगह इंस्टॉल कर दे उसको, और अगर नेटवर्क में कनेक्टेड है तो सभी जगह वो चले, ठीक है। तो वैसा अगर एप्लीकेशन है हमारे पास और वैसा हम बनाना चाहते हैं तो हम लोग जावा यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए स्टैंडर्ड एडिशन नहीं लगेगा, उसके लिए एंटरप्राइज एडिशन लगेगा, ठीक है, J2EE, ठीक है। तो J2EE जब हम लोग करेंगे तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें आती है, ठीक है, जैसे कि J2EE मतलब एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। इसके अंदर JSP होता है, जावा सर्वर पेजेस, ठीक है, जावा सर्वर पेजेस होगा, ठीक है। सर्वलेट होता है, ठीक है, और होता है JDBC, ठीक है। 3 टेक्नोलॉजीज आती है इसके अंदर, ठीक है। JSP से हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, सर्वलेट से भी हम लोग कर सकते हैं, JDBC से डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो J2EE में होते हैं, और J2SE में जो होता है वो जो हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है।
अगर J2ME की बात करें, J2ME, तो ये अभी यूज़ ही नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब अब मान के चलो बंद हो चुका है, ये कहीं यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको रिप्लेस करके क्या आ गया है, एंड्रॉयड आ गया है। ठीक है, सब जगह एंड्रॉयड यूज़ होता है आजकल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जावा जो लैंग्वेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट पे काम करता है। ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है, ये कुछ डायग्राम ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 है नेटवर्क। ठीक है, इन रियल वर्ल्ड वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दे आर अनट्रस्टेड नेटवर्क और ट्रस्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, अनट्रस्टेड नेटवर्क्स में क्या होगा कि a network is said to be untrusted network in which there exists n number of interconnected non-autonomous architecture. ठीक है, untrusted network is also known as LAN. Using this network architecture we develop centralized application. A centralized application is the one which runs on the single server and it access in limited graces. ठीक है, कोई भी ऐसा नेटवर्क हम लोग बनाए हैं, ठीक है, जैसे लैन कनेक्शन, जैसे हम लोग कंप्यूटर लैब ले लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर लैब में हर लैब का एक सर्वर होता है। ठीक है, जितने लैब होंगे सबका एक सर्वर होगा। ठीक है, तो उस सर्वर पे हम लोग मान के चलो कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड मतलब इंस्टॉल करके रखें। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन जो है वो जावा में बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज सर्वर पे डाल दिए हैं और उसको सभी में एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, J2SE को भी यूज़ करके हम लोग वैसा एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कोई स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो छोटी सी कोई कंपनी है, वहाँ पे 5-6 कंप्यूटर लगे हुए, बस एंट्री वेंट्री का काम हो रहा है वहाँ पे, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो उन लोग नहीं चाहते कि 5 अलग अलग सिस्टम पे इंस्टॉल रहे, वो एक ही सर्वर पे इंस्टॉल रहे और पांचों में उसका एक्सेस हो। ठीक है, IP एड्रेस के थ्रू हम लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो J2SE को भी यूज़ करके हम लोग वैसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो लैन पे काम करे। ठीक है, लैन पे काम करे मीन्स ऑफलाइन काम करे लेकिन वो नेटवर्क से काम करे। ठीक है, अब नेटवर्क से कैसे काम करेगा, जैसे मान के चलो कि कोई एप्लीकेशन है, कोई कंपनी यूज़ कर रही है, उसके पास, ठीक है, कोई भी कंपनी है, इसके पास 5 डिपार्टमेंट है, परचेज, सेल्स, ठीक है, उसके बाद है अपना मार्केट, ठीक है, और कौन कौन सा होता है, सप्लायर, ठीक है, चलो 4 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और कस्टमर। ठीक है, कोई भी कंपनी है वो 5 चीज़ें हैंडल कर रही है, मतलब 5 डिपार्टमेंट है उसके पास, कस्टमर रिलेशनशिप ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 5 डिपार्टमेंट है और 5 अलग अलग कंप्यूटर लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके लिए वो नहीं चाहता कि पाँचों में अलग अलग डेटा मेंटेन हो। ठीक है, पाँचों में क्या हो, अलग अलग पाँचों सिस्टम में इंस्टॉल किया जाए उसको। ठीक है, वो नहीं चाहता, तो क्या करेंगे, उसको सिंगल सर्वर लेंगे। ठीक है, सर्वर पे उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और इस जो ये सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होगा उसके अंदर पांचों क्या रहेगा, पांचों मॉड्यूल्स इसके रहेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर 1 में परचेज का एक्सेस कर देंगे। ठीक है, कंप्यूटर 2 में सेल्स को दे देंगे। ठीक है, मार्केटिंग इसको दे देंगे, कंप्यूटर 3 को दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्लियर, तो इंस्टॉल कहाँ पे है, सर्वर पे इंस्टॉल है, और वो एक्सेस कहाँ कहाँ कर रहा है, com1 com2 कंप्यूटर, ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर पे वो एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के अनट्रस्टेड नेटवर्क को भी यूज़ करके स्टैंड अलोन जो एप्लीकेशन होता है उसको एक्सेस किया जा सकता है और वहाँ से भी एंट्रीज़ वगैरह की जा सकती है। ठीक है, तो वहाँ से जो भी एंट्रीज़ वगैरह होगी, जो भी अपडेशन होगा,
सारा चीज़ वो सर्वर पे ही जाके स्टोर होगा, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉल कहाँ पे है, सर्वर पे। डेटाबेस कहाँ पे होगा, सर्वर पे ही होगा, ठीक है। डेटाबेस पता है ना आप लोगों को क्या होता है? ऐश्वर्या पता है डेटाबेस क्या होता है? गुलशन, हनी, हनी को तो पता ही होगा। मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है ना। हाँ तो सर आ रही है। हाँ तो बताओ, डेटाबेस जानते हो ना, डेटाबेस क्या होता है? यस सर। अरे हाँ या ना तो बोलो, जानते हो या नहीं जानते हो? ठीक है, मत बताओ। ओके, ठीक है, समझ में आया इतना? तो जावा जो है वो नेटवर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बाकी कहाँ है? अब जो मेन फीचर है इसका, ये है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा क्या है? प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है पता है? पता है कि नहीं पता है? बस सबसे पूछ रहा हूँ मैं। सी प्लस में पढ़े हैं सर। सी प्लस प्लस में पढ़े हो, यस सर। ठीक है। यस सर। क्या सर होता है बताओ तो, रश्मि, हाँ, रश्मि है ऑनलाइन? रश्मि, श्रेया, सब लॉगिन करके ना सो जाते हैं ऐसा लग रहा है। नमस्कार। हाँ, क्या होता है यस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बताओ तो। नहीं पता है? गुलशन बताओ, गुलशन। सर वो जो उसके कॉन्सेप्ट रहते हैं ना, क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस वाला, इनकैप्सुलेशन, वो सब यूज होता है सर। वो सब यूज़ होता है, तो मैं, मेरा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या सर होता है? यूजर डिफाइंड। हाँ बताओ, कौन बोल रहा था? रश्मि बोलो। सर यूजर डिफाइंड डेटाबेस होता है जो ऑब्जेक्ट पे काम करता है। यूज़र डिफाइंड डेटाबेस की डेटा टाइप। हाँ सर, डेटा टाइप। हाँ, कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पे बेस होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी स्कूल कॉलेज हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई बॉल हो सकता है, बैट हो सकता है, मूर्ति हो सकती है, ठीक है, ट्रीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसका भी कुछ बिहेवियर है, जो कुछ काम कर रहा है, ठीक है, या किसी की फंक्शनैलिटी है, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ में आया? तो जावा जो यस है सर। प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब बिना ऑब्जेक्ट के, बिना क्लास के हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। क्लियर? आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो जावा जो है, यहाँ पे देखते हैं, इन एन आई टी वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मॉडल्स, ठीक है। दे आर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, बताओगे?
ये सब पढ़ चुके इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो बोलोगे कि हम लोग का तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, हम लोग तो पढ़े भी नहीं थे और सर पूछ रहे हैं करके। क्या होता है बताओ? प्रोसीजर ओरिएंटेड तो पता होगा क्या होता है। सर ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। नहीं वो तो सर आज वो की जो डेट, रूटीन सब रूटीन यूज रूटीन सब रूटीन, अच्छा फंक्शन टाइप के रहते हैं ना सर वो भी। सर ये सीक्वेंस नंबर में फंक्शन होते हैं इसमें। सीक्वेंस नंबर में फंक्शन होते हैं। और कोई बोल पाएगा? कोई मैसेज किया है? माइक चालू करके बोलो हनी। ठीक है, देखो प्रोसीजर ओरिएंटेड जो हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है, वो क्या होता था कि वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता था। जो भी लाइन हम लोग लिखते थे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती थी। अगर उस लाइन में कोई भी एरर आता है, ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम रन नहीं करता है। जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग सीखे थे, ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या किए थे, हम लोग ने उसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया था। ठीक है, अगर उसमें हम लोग 50 लाइन लिखते हैं, ठीक है, अगर पूरा ऊपर से नीचे तक सही है और 49th लाइन में एरर आ गया, ठीक है, तो एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। आया समझ में? तो अगर मान के चलो कोई ऐसा प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं जो प्रोसीजर ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, तो आज के डेट पे चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो वैसा प्रोग्राम, वीवी था मतलब, हाँ वीवी था ना प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम, वीबी भी विजुअल प्रोसीजर बेसिक। ओरिएंटेड था, वह वैसा भी था, लेकिन वो क्या है, वो कंट्रोल्स के ऊपर था, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को लेके प्रोग्रामिंग करते हैं और जो भी कोड हम लोग एक बार लिखते हैं उसको फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, मेथड्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस और मेथड को डिवाइड कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, वो पार्शली प्रोसीजर ओरिएंटेड हो गया या फिर पार्शली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, जो सी प्लस प्लस था। सी प्लस प्लस में भी हम लोग फंक्शंस, क्लासेस ये सब बनाते थे, लेकिन तो भी वो एक प्रकार का प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही सपोर्ट करता था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग हर जगह यूज़ नहीं कर सकते थे उसमें, ठीक है। लेकिन जावा में हर चीज़ हम लोग को ऑब्जेक्ट, क्लासेस ये सब यूज़ करके ही हम लोग को बनाना होगा। मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग इसमें हम लोग करेंगे सबके सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही यूज़ करके करेंगे, और यहाँ पे हम लोग को कोड रीयूजेबिलिटी मिल जाता है, ठीक है। हम लोग एक बार अगर कोई क्लास बना रहे हैं, एक बार कोई मेथड बना रहे हैं, उसको हम लोग जितनी मर्जी चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी इनहेरिट करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यस सर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी आईटी की वो दुनिया है, तो वहाँ पे 2 टाइप के लैंग्वेजेस चलते हैं, ठीक है। प्रोसीजर ओरिएंटेड, उसके अंदर आता है फोर्ट्रैन, कोबोल, पास्कल, बेसिक, सी एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, कोई फ्रेंड कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, ठीक है। पब्लिक फ़ोन सिंस एनीवन कैन यूज़ इट, ठीक है। तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है कौन कौन सा, अडा, लिस्प, एल्गोल, स्मॉल टॉक, ऑब्जेक्ट, कोबोल, ऑब्जेक्ट, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट एक्सेट्रा। जितने भी जो आज की लैंग्वेज आ रहे हैं सब के सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होते हैं। जितने, अगर पाइथन वगैरह भी देख लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ऑब्जेक्ट पे ही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ईजी होता है, हम लोग को बार बार कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग एक बार लिखते हैं और उसको हर बार यूज़ करते हैं, तो हम लोग को
कोड रीयूजेबिलिटी यहाँ पे मिल जाता है हम लोग को। क्लियर? यस यस सर, यस सर। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है हम लोग को 100% सिक्योरिटी देता है, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस क्या था, वो 75% ही होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड कॉन्सेप्ट होता है। फ्रेंड कॉन्सेप्ट पता है ना, फ्रेंड फंक्शन हम लोग पढ़े थे, सुने हो फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन। यस ठीक है, फ्रेंड ये फंक्शन क्या करता था, ठीक है, अगर किसी को फ्रेंड एक्सेस देते हैं तो क्या हो जाता था, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट दोनों को एक्सेस कर पाता था, है ना। लेकिन वैसा होना चाहिए क्या, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को अगर पूरा का पूरा सिक्योरिटी चाहिए, 100% सिक्योरिटी चाहिए, तो हम लोग जावा का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइवेट फ़ोन सिंस ओनली फैमिली मेम्बर्स कैन यूज़ इट, ठीक है। पब्लिक फ़ोन, प्राइवेट फ़ोन मतलब वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। पब्लिक फ़ोन मतलब इस प्रोग्राम, इस सी वगैरह में या पास्कल बेसिक में जो प्रोग्राम बनाते हैं कोई भी उठा के यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे वही उसके डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही हम लोग इसमें करने वाले हैं। बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल्स है, ठीक है। क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, सर, एनकैप्सुलेशन। हाँ बोलिए। सर फिर से बोलिए, आपका आवाज अटक गया था। कहाँ से अटका था? सर अटका ये नहीं जो था, एग्जांपल समझा मैं रहे बंद, थे। हाँ मैं बंद किया था, ओ, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो कोई भी प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। मतलब जावा अगर सीख जाओगे, ठीक है, इसको स्टार्टिंग डे वन से जो प्रैक्टिकल्स वगैरह मैं कराऊंगा इसको ध्यान से करना। क्योंकि अगर मान के चलो आप लोग को अगर सॉफ्टवेयर में जाना है, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, तो कोई एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज आनी चाहिए जो आज के डेट पे यूज़ होती हो। आया समझ में? यस सर। ठीक है। क्या यूज सर ज्यादा? जावा जो है हर कंपनीज में यूज़ होता है आज के ज़माने में। जावा आ गया मतलब तुम लोग एंड्रॉयड वगैरह भी बना सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो सारा चीज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। सर ये सी प्लस प्लस से इजी है या फिर? अरे सी प्लस प्लस तो बहुत ईजी है। मतलब सी प्लस प्लस में बहुत सारा ताम झाम करना पड़ता था, एरर्स आते थे, ठीक है। इसमें बहुत कम भी एरर आएगा और मज़ा भी आएगा करने में, इजी लगेगा ये, ठीक है। बस जैसा मैं करा रहा हूँ ना, एक स्टैंडर्ड लेवल में मैं कराऊंगा इसको, ठीक है। बस वैसा प्रैक्टिस करते जाना तुम लोग। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, सीधी सी बात, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। सर तो फिर से आवाज मन हाँ यस सर। ठीक है, तो मंडे से हम लोग प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग सबसे पहले देखेंगे, और जो फर्स्ट यूनिट में जो है बेसिक हम लोग का, जैसे कि फॉर लूप, इफ एल्स, ये सारी चीज़ हम लोग अभी सैटरडे तक पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ कर चुके हो,
ठीक है, लेकिन जावा में कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास फिर यहीं ख़त्म Yes. करते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? 7999311 यही नंबर है नो इसमें सर, जुड़े हो ना? नो ठीक सर। है, ओके।